हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल पटवारी फिटनेस। मेरा नाम है रीटा एंड आज की वीडियो होने वाली है मैंने बहुत सारी वीडियो शेयर की है वेट लॉस के ऊपर, डाइट प्लान्स के ऊपर, वर्कआउट्स के ऊपर, लेकिन फिर भी किसी ना किसी की कोई कंप्लेन होती है। मैम, मैं लिटरली ऐसे सैकड़ों, हज़ारों नहीं बोल सकती, सैकड़ों मैसेजेस दिखा सकती हूँ कि मैम आपकी बताई हुई डाइट से वेट लॉस तो हो रहा है पर फैट लॉस नहीं हो रहा, बाजुएं पतली हो गई, मुंह पतला हो गया, टांगे पतली हो गई, पेट से नहीं जा रहा है। तो क्या करें मैम, क्या खाएं क्या ना खाएं, क्या करें, कौन सी एक्सरसाइज। वेल समटाइम इट्स नॉट ओनली अबाउट कि एक्सरसाइज कौन सी कर रहे हो आप, डाइट कौन सी ले रहे हो, समटाइम और चीज़ें भी मैटर करती हैं व्हेन इट कम्स टू फैट लॉस। वेट लॉस एक अलग चीज़ होगी, फैट लॉस एक अलग चीज़ आती है। तो फैट लॉस करना होता है तो बहुत सारे फैक्टर मैटर करते हैं, जैसे आपकी डाइट ऑन पॉइंट है कि नहीं, कार्डियो ऑन पॉइंट है कि नहीं, मैक्रो माइक्रो ऑन पॉइंट है कि नहीं। अब आप सोचोगे चलो डाइट एंड कार्डियो तो समझ में आ गया, एक्सरसाइज भी, ये मैक्रो एंड माइक्रो क्या होता है? मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। मैक्रो हो गया जैसे आपका कार्ब्स हो गया, प्रोटीन हो गया, गुड फैट्स हो गया, ये होते हैं हमारे मैक्रोज, जो मेन सोर्सेज होते हैं जो हम खाना खाते हैं। माइक्रोज हो गया जिसमें मल्टीविटामिन्स, मिनरल्स, विटामिन मिनरल्स आते हैं, एंटीऑक्सीडेंट, ये सब कुछ आता है। तो ये सब भी ऑन पॉइंट होना ज़रूरी है। अब बोले यार नॉर्मल बंदा, चलो आप तो रीटा एथलीट हो, आपको तो इन चीज़ों का पता होना चाहिए। अब हम बंदे हैं, हमने फैट लॉस करना है तो आप बाकी सब चीज़ों को गोली मारो, आपने 3 चीज़ों को मैनेज करना आना चाहिए अगर आपको फैट लॉस करना है। 3 हो गए खाने में, मतलब एक, पहली बात आपको अपने मैक्रोज कंट्रोल करने आने चाहिए कि क्या खाना है क्या नहीं, जिसमें आता है प्रोटीन कितना ले, फैट कितना ले, कार्ब्स कितना खाए। दूसरा आपको पता होना चाहिए कि डाइट आपके अच्छे सोर्सेज से आ रही है। तीसरा आपको पता होना चाहिए कि एक्सरसाइज कितनी करनी है एंड कार्डियो कितनी करनी है। तो ये फैक्टर्स बनते हैं। तो अब जैसे आज बताने वाली हूँ कि वजन तो गिर गया है लेकिन फैट लॉस नहीं हो रहा, बेली वैसी की वैसी है, टांगे बाजुएं शोल्डर मुंह सब पतला हो चुका है, राइट। हम कहीं ना कहीं गलती करते हैं, अगर आप भी करते हो तो आप एग्री करोगे, ठीक है। अब हम गलती करते हैं, हमें इतना पता लग गया कि जी वेट लॉस करना है, फैट लॉस करना है, कैलोरी डेफिसिट में खाना है, जिसका हिंदी अनुवाद है कि जितने आपको भूख है, आपकी बॉडी को रिक्वायरमेंट है, उससे कम खाना है। ये पता लग जाता है और हम उस हिसाब से कि 3 चपाती खाते हैं तो 2 खाना शुरू कर देते हैं, सोचते हैं फैट लॉस हो जाएगा। ऐसा नहीं होता। व्हेन इट कम्स टू फैट लॉस, आपका प्रोटीन हाई होना चाहिए, आपका कार्ब्स ठीक और फैट होने चाहिए सबसे कम लेवल पे। ये तीनों को ऐसे डिवाइड किया जाता है। मेरे को पता है आपको समझ नहीं आएगा, कुछ को समझ में आएगा, कुछ को नहीं आएगा। ईजी भाषा में समझाती हूँ। अगर फैट लॉस करना है, जो प्रोटीन होता है जैसे अंडे हो गया, चिकन हो गया, हम प्रोटीन पाउडर्स भी खाते हैं। जो नॉन वेजिटेरियन होते हैं वो चिकन खा लेते हैं, अंडे खा लेते हैं, मटन खा लिया। जो वेजिटेरियन है वो सोया चंक्स खा ली, पनीर खा लिया, प्रोटीन पाउडर ले सकते हैं। ऐसी चीज़ें खाते हैं कि बॉडी से आप फैट लॉस करना है तो बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं प्रोटीन, जो हमारी बॉडी को चाहिए होता है ताकि लीन मसल मास प्रिजर्व हो सके, रुक सके बॉडी में। नहीं तो आप वेट लॉस करना शुरू करते हो, एक्सरसाइजेस करते हो, डाइट अच्छी नहीं खाते हो, जो थोड़ा बहुत मसल होता है वो भी गिर जाता है और स्किन थुलथुली हो जाती है। अगर आप चाहते हो कि वो टोन्ड रहे, फैट जो है कम हो जाए, जब वजन कम करोगे तो पेट लटके ना, तो आपकी बॉडी में प्रोटीन का होना बहुत ज़रूरी है। चाहिए आपने फैट लॉस नहीं भी करना है तो भी एक बॉडी की रिक्वायरमेंट होती है 25 से 30 ग्राम। एक 18 भी ज़्यादा बोल दिया मैंने, आई थिंक एक 16 साल के अडल्ट से लेके एक बुजुर्ग तक भी, 60 साल के बुजुर्ग को भी दिन में एक जो प्रोटीन की नीड होती है 25 से 30 ग्राम वो ज़रूरी होती है। और हम क्या करते हैं, अगर सपोज कोई वेजिटेरियन है, मैं नहीं कहती वो आलू गोभी गाजर ये सब कुछ खा के 30 ग्राम प्रोटीन ले रहा होगा, जिसके कारण ऑब्वियसली बाय द एज आपके बाल झड़ना शुरू हो जाते हैं क्योंकि न्यूट्रिशन नहीं मिलता। भैया इसको भी चाहिए, हड्डियाँ कमज़ोर होती रहती है, नाखून कमज़ोर हो जाते हैं, आपकी स्किन तुलतुली हो जाती है, मतलब लूज़ हो जाती है। तो ये बहुत सारी चीज़ें इस पर मैटर करती है। जैसे मैंने कहा कि अगर आपको फैट लॉस करना है तो आपको प्रोटीन की ज़रूरत पड़ती है। नॉन वेजिटेरियन यार गुड टू गो, आप अंडे खा लोगे, आपने वही बात है 30 ग्राम प्रोटीन पूरा करना है, आपने 6-7 अंडे खा लिए सफ़ेद पार्ट। नहीं तो चिकन खाते हो, आपने चिकन खा लिया 200-250 ग्राम, 100-200 ग्राम चिकन खा लिया। अगर वेजिटेरियन हो तो कई बार बंदा सोयाबीन की बड़ियाँ, फिर सोयाबीन की बड़ियाँ से और प्रॉब्लम, सोया खाते हो एस्ट्रोजन लेवल अप हो जाता है। पनीर बंदा कितने खाएगा, कोलेस्ट्रॉल ये सब का खतरा होता है, तो इसीलिए प्रोटीन पाउडर्स आते हैं इसी के लिए। आज मैं इंट्रोड्यूस करने वाली हूँ माई गो टू गो प्रोटीन। ऑब्वियसली मेरे को चेंज करते रहने की आदत है, मैं प्रोटीन बदलते रहती हूँ, कभी इसका खा लिया, कभी उस कंपनी का खा लिया, कभी उस कंपनी का खा लिया, जब मुझे किससे रिजल्ट मिलते हैं। क्योंकि अगर मैं आपको दिखाऊं, मैं 13 मार्च को कंपटीशन में 6 एब्स लेके खड़ी हुई थी। ठीक 10 दिन बाद मेरा 10-12 दिन बाद मेरा 7 किलो वजन बढ़ा हुआ था। अभी मैंने दोबारा प्रोटीन वगैरह शुरू किया है, आजकल मैं खा रही हूँ फास्ट एंड अप का। दोबारा शुरू किया है तो आई एम गेटिंग द रिजल्ट, दैट्स वाई मैंने सोचा आपके साथ भी शेयर किया जाए। सो लेट मी इंट्रोड्यूस यू विद फास्ट एंड अप का वे आइसोलेट।
इसको लड़की हो लड़के हो कोई भी इजीली कंज्यूम कर सकता है। मसल बिल्डिंग करना चाहते हो, यू कैन हैव दिस। आप फैट लॉस करना चाहते हो, इसको खा सकते हो। डेली बॉडी की रिक्वायरमेंट पूरी करना चाहते हो, आप इसको खा सकते हो। ये जिसको कह सकते हैं कि पहली बात तो ये यूरोप से बन के आया है, तो हमें इंडियंस वैसे भी थोड़ा सा वो डाउट होता है ना, यूरोप से बन के आया है। ग्रास फेड काउज होती हैं, जो ग्रास फेड काउ का मतलब जो घास खाती हैं, काउज होती हैं, उनसे सोर्स किया गया है। ग्रास फेड काउज के द्वारा यूरोप से बन के आया है। बजट में इट्स टोटली फाइन। कार्ब्स इसमें ना के बराबर है, 0.49 ग्राम्स है। शुगर ना के बराबर है इसमें। हमारा आपको इसमें एक स्कूप में 26 ग्राम प्रोटीन मिलता है, मतलब आपकी जो दिन की रिक्वायरमेंट है 25 से 30 ग्राम की, वो तो एक ही स्कूप में पूरी हो गई। शुगर नहीं है, कार्ब्स नहीं है, जो प्रोटीन है वो 26 ग्राम है, 31 ग्राम का स्कूप है। और उसके साथ साथ जो थकावट हो जाती है ना, कुछ लोगों को होता है कि रीटा वर्कआउट किया और ना रिकवरी नहीं हुई, अगले दिन पेन हो रहा है, वो रिकवरी नहीं होती, तो इसमें ग्लूटामाइन भी है। मैं आपको दिखाती हूँ, इसमें ग्लूटामाइन भी है 4.5 ग्राम, एंड ब्रांच चेन अमीनो एसिड्स भी इसमें है आपके 6 ग्राम ब्रांच चेन अमीनो एसिड है, और 26 ग्राम का आपको इसमें प्रोटीन मिल जाता है। अब मैं आपको प्रोटीन के अलावा BCAA या ग्लूटामाइन समझाने लगूंगी, कुछ को समझ में आएगा, कुछ को नहीं। तो मेरी सिंपल भाषा ये होती है, इनडायरेक्टली आपको फैट लॉस करना है, मसल बिल्डिंग करनी है, आप वेट लॉस की जर्नी पे हो। अगर आप चाहते हो आपकी स्किन लूज ना हो, लटके ना, जो मसल है वो गिरे ना, आपको थकावट ना हो वर्कआउट के बाद, जब आप अगले दिन उठो तो आपको जो आपने वर्कआउट किया था उसमें आपको थकावट ना आए, तो आपके लिए गुड टू गो है, क्योंकि इसमें ग्लूटामाइन भी है, BCAA भी है, और प्रोटीन भी है, जो आपकी डेली रिक्वायरमेंट को पूरी करेगा। अब ये तो हो गया साइड में, राइट। अब अगर आप इसको बाय करना चाहो तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, एंड हमेशा की तरह पटवारी 10 आप कोड यूज़ कर सकते हो, आपको डिस्काउंट मिल जाएगा 10%। एंड व्हाट एल्स, अब भाई बात ये तो हो गया प्रोटीन जो आपकी 26 ग्राम उसको पूरा करेगा। जो सिंपल फैट लॉस कर रहे हैं, जो होम वर्कआउट करते हैं मेरे बताए हुए, औरतें हैं, लड़के हैं, मेल्स हैं, वो इसको खा सकते हैं, एक स्कूप काफ़ी है। अगर आप लोग मसल बिल्डिंग करना चाहते हैं, जो मैं, अब मेरे लिए 26 ग्राम प्रोटीन कुछ भी नहीं है, क्योंकि मैं अपनी बॉडी वेट जितना प्रोटीन खाती हूँ 50, 60, 70 ग्राम तक जाती हूँ, तो मेरे को क्या ज़रूरत पड़ती है। अब देखो, आज है सैटरडे, मैं आज नॉनवेज नहीं खाती, मंगलवार को मैं नॉनवेज नहीं खाती, वीरवार को मैं नॉनवेज नहीं खाती, 3-4 दिन तो मैं नॉनवेज खाती नहीं हूँ। तो वो दिन होते हैं जब मैं दिन में 2 से 3 स्कूप भी पीती हूँ। कंप्लीटली सेफ है। आपका वाटर इनटेक होना चाहिए 4 से 5 लीटर का। आप चाहो तो दिन में 2-3 स्कूप भी पी सकते हो, तो मैं 2-3 स्कूप पीती हूँ। जो मसल बिल्डिंग करना चाहता है मेरी तरह, जिम जाके वर्कआउट लगाता है डंबल्स के साथ, वो कम से कम इसके, अगर वेजिटेरियन है तो दिन में 2 से 3 स्कूप पी सकता है, सुबह शाम दिन पोस्ट वर्कआउट पी लिया, राइट। जो वेट लॉस करना चाहते हैं, जो वेट लॉस और फैट लॉस करना चाहते हैं, वो इसका 1.5 की स्कूप पी सकते हो, ताकि 30-40 की ग्राम तक आपकी बॉडी में प्रोटीन चला जाए। जो वेट लॉस कर रहे हैं उनके लिए एक ही बहुत है। मैं हाईली रिकमेंड करती हूँ, जो लेडीज़ हैं, जो प्रेगनेंसी वगैरह होके हटी है, वेट लॉस वगैरह कर रही हैं, उनकी बॉडी को प्रोटीन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। औरतों के शरीर को बहुत ज़्यादा, मर्द तो फिर भी मोस्टली आई विल से 100 में से 70% मर्द तो नॉनवेज खाते हैं, लेकिन 100 में से शायद 30-40% औरतें ही नॉनवेज खाती हैं। तो ये ज़रूरी हो जाता है कि उनमें प्रोटीन की डेफिशिएंसी ज़्यादा होती है, बॉडी को मिलता नहीं है, सब्जी रोटी से नहीं प्रोटीन मिलता है। तो वो भी, अगर कोई वर्कआउट नहीं भी कर रहा है, वॉक वूक ही करता है, तो भी 1 स्कूप प्रोटीन आपकी बॉडी की नीड है। इसको आपने फॉलो करना है। मेरा एक डाइट प्लान मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में, जिसमें मैंने बताया है अगर आप फैट लॉस जर्नी पे आपको कैसी सी डाइट करनी चाहिए, उससे आपको आइडिया मिल जाएगा कि फैट लॉस के दौरान, वेट लॉस के दौरान, मसल बिल्डिंग के दौरान कैसी सी डाइट होनी चाहिए, आपके लिए ईजी हो जाएगा, राइट। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा, कोड आपको दे दिया अगेन पटवारी 10, डिस्काउंट लेना चाहो तो, एंड यू आर गुड टू गो। उसके बाद अगर फिर आपको प्रॉब्लम आती है, आप फिर मैसेज कर सकते हैं। वैसे आएगी नहीं, 1 महीना 1-2 महीना इसको यूज़ करो, अपना वर्कआउट करो, एंड यू विल सी अमेजिंग रिजल्ट कि फैट लॉस भी हो रहा है, वेट लॉस भी हो रहा है, और स्किन जो है लूज भी नहीं हो रही, पेट लटक भी नहीं रहा है, क्योंकि आपको समझ में आ जाएगी कि वो प्रोटीन ही आपको मात दे रही थी। कार्ब्स एंड फैट की जहाँ तक रही बात, कार्ब्स तो आपको, हम इंडियन हैं, हमें रोटी, चावल, ब्रेड, इन सब में कार्ब्स मिलते हैं। गुड फैट्स की बात की जाए तो आई विल से, अगर आपको गुड फैट्स चाहिए, सरसों के तेल की जगह देसी घी में अपने दिन का खाना बनाएं। 3 टाइम अफोर्ड नहीं कर सकते, दिन की सुबह और शाम की सब्जी देसी घी में बनाएं। देसी घी से गुड फैट्स मिल जाएंगे। और 1 चम्मच अलसी, मतलब फ्लैक्स सीड्स, अलसी जो होते हैं, फ्लैक्स सीड्स होते हैं, वो अपनी डाइट में ऐड करें, एंड यू आर गुड टू गो। ये 2 चीज़ें आपके दिन की फैट्स की नीड को पूरा कर देंगे। देसी घी में अच्छे फैट्स होते हैं, 10-12 ग्राम वहाँ से मिल जाएगा, 2-4-5 ग्राम उससे मिल जाएगा, तो 20-25 ग्राम गुड फैट भी आपको मिल जाएंगे इन 2 चीज़ों से, देसी घी से एंड फ्लैक्स सीड से, एंड यू आर गुड टू गो। तो आपके फैट, कार्ब्स और प्रोटीन मैंने क्लियर कर दिया। आई होप अब आपको फैट लॉस या मसल बिल्डिंग, ऑब्वियसली बॉडी टोनिंग करने में प्रॉब्लम ना आए। अगर वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक कर दे, बहुत अच्छी लगी हो शेयर कर दे। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, मच लव टू यू ऑल।